हेलो ब्रन, दिस इज सुमित कुमार। और इस वीडियो में मैं आईएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है और सभी का डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रहा था सॉल्यूशंस का। ये कॉमन क्वेश्चन था जो बहुत लोगों ने मैसेज किया है एग्ज़ाम के साथ ही, और ये उतना ही आसान क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन ये है, और सब क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा ही है। मैं धीरे धीरे सब सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ये एक्चुअली आईएसआई पीएचडी के पेपर में आया था इसी बार, और आगे मैं एमएथ का भी सॉल्यूशन दे दूंगा। और इस वीडियो में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके इंट्री के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि एन क्रॉस एन मतलब एन क्या है, लेकिन बता दिया है कि ए का पावर रियल इंट्रीज है, बट साइज नहीं बताया गया कि साइज क्या है। एनीवे, ए का पावर 2022 पे वो जीरो मैट्रिक्स हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कंप्यूट कीजिए ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर का ट्रेस क्या होगा। और सेकंड पूछा जा रहा है कि फर्दर अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस दैट ए कैन बी। तो पहला बात, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ए का पावर 2022 जीरो हो रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बताइए। और सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इस टाइप का जो मैट्रिक्स हमने दिया है ये कैसे दिखेंगे, इनका क्या फॉर्म होगा वो डिस्क्राइब कीजिए पूरे के पूरे। तो चलिए चलते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन आता है कि इसके इन्फॉर्मेशन से ए स्क्वायर पे कैसे आएंगे। सिमेट्रिक होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। बेसिक क्वेश्चन है, कैसे रिलेट करेंगे चीज़ों को, कॉन्सेप्चुअली है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक। कैसे इस टाइप की चीज़ों को हम लोग सोचेंगे, क्या हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए, राइट। एकदम बच्चे की तरह, राइट। तो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, एक एक चीज़ में लिखते जाता हूँ। तो गिवन हाइपोथेसिस आपका क्या क्या है कि ए का पावर 2022 जीरो दे रखा है। तो पहली बात तो ये मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि रिकॉल करो, अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए का सर्टेन पावर अगर ज़ीरो होता है तो उसको हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको हम लोग नीलपोटेंट बोलते हैं। ठीक है, और नीलपोटेंट अगर मैट्रिक्स होता है तो इसके सारे आइगन वैल्यू ज़ीरो होते हैं। तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ज़ीरो। सब के सब इसके आइगन वैल्यूज जीरो होते हैं। जितने भी इसके आइगन वैल्यूज होंगे ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब, तो अगर ए के आइगन वैल्यू, अब ये क्यों है ऐसा, तो इसके लिए एक्सरसाइज। तो यहाँ से ये आ गया कि ए के आइगन वैल्यू सब जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर के जो आइगन वैल्यूज होंगे, सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर ऑल्सो जीरो। वाई, इसको सोचना है क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपको सोचना है। तो ए स्क्वायर का सारा आइगन वैल्यू जीरो हो गया। तो ए अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है तो ए का जो आइगन वैल्यूज होगा वो जीरो होगा, इसको आप प्रूफ कीजिएगा। और ए का अगर आइगन वैल्यू हमें पता है तो हम ए स्क्वायर के आइगन वैल्यू पे भी जा सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों जा सकते हैं ये भी मैं आपको एक्सरसाइज पे देता हूँ, इसको सोचना और प्रूफ करके मेल करना novelforum05@gmail.com पे। आता है तो भी, है ना, मेल करना। नहीं आता है तो ट्राई करना है, सीखना है। देखो इंटेंशन सीखने का होना चाहिए, एग्जाम पास फेल लाइफ में लगा रहेगा, उसके चलते ये कॉन्सेप्ट सीखने का नहीं जाना चाहिए, भूख होना चाहिए सीखने का। तो इसको सीखना है, नहीं आता है तो इसको सीखिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो भी नहीं समझ में आता है फिर मेल कीजिएगा 2 जून से जो रेगुलर बैच है, लेकिन इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेसिक है। ओके, इसके करने के बाद ये अगर आपने कर दिया, अब हम लोग आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो पहला आपने पूछा है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। सो दिस इज ऑल ऑफ सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज किसके, ऑफ ए स्क्वायर। ये तरीका है, ये मतलब थ्योरम। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब कॉर्लरी होता है कि ये के जितने भी आइगन वैल्यूज हैं सबका सम कीजिए तो वही आपको ट्रेस आ जाएंगे, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो सब आइगन वैल्यूज तो इसके जीरो जीरो है। जितना भी साइज होगा, मान लेते हैं मैट्रिक्स का साइज n है तो n टाइम्स, सो जीरो। सो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर आ गया आपका जीरो। ठीक है, फिर सेकंड बोला गया कि ए सिमेट्रिक है। नाउ ए इज सिमेट्रिक,
और ए आपने नीलपोटेंट पहले ही यहाँ से निकाल लिया है कि ए नीलपोटेंट भी है। और आपको पता है कि जो भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो डायगोनलाइजेबल होता है। तो ये भी मैं एक फैक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। वाई? सोचो। और एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होगा जब वो मैट्रिक्स जीरो होगा। सो फैक्ट नंबर ए। फैक्ट नंबर टू, so every nilpotent, so a nilpotent matrix is diagnosable if and only if it is a zero matrix. Again I am writing y, सोचना है। अब ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है, इतना इंफॉर्मेशन। अब आपका काम है इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज करना और बाकी क्वेश्चन का आंसर देना। अब इसके बाद ये दो फैक्ट को यूज करके इसका आंसर दीजिए कि ए कैसा होगा। ए कैसा होगा? सिमेट्रिक हमने लिख दिया है, बट स्टिल मैं अब आपके थोड़े से आपको भी कुछ एक्सरसाइज देना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरसाइज गुड होता है, अच्छा होता है सेहत के लिए भी, तो मैं मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसको करो, चीज़ें करो। मैं ही जब कर दूंगा फिर आप सीखोगे नहीं, तो इसको करो, ठीक है। इसको देखो क्या है, कनेक्ट करो चीज़ों को, कहा जाता है ना डॉट्स को कनेक्ट करो, कनेक्ट करो चीज़ों को। ये दो चीज़ें जो अलग अलग पड़ी हुई हैं इसको कनेक्ट करो और एक सेंटेंस बनाने का कोशिश करो, एक लाइन बनाने का कोशिश करो कि क्या है, और उसे आंसर लिखो। आंसर लिखोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद में जोश आएगा, और फिर आगे जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप गलती नहीं करोगे, सीखने का और भूख जगेगा आपके अंदर, ठीक है। तो ये आंसर हमने दे दिया, बहुत ही आसान था। ये भी क्वेश्चन यही दो फैक्ट पे बेस्ड है और आंसर इसका भी आपको आ गया, आई होप सो। और अब बना के आप भेजना नोबल फोरम 05 पे। आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ सॉल्यूशन दूंगा फंक्शनल एनालिसिस से, मेजर थ्योरी से। आपको क्या चाहिए आप कमेंट सेक्शन में या मेल करना, और आपका कोई सॉल्यूशन जो आपने आईएसआई में लिखा है, आपको लगता है कि ये मेरा सॉल्यूशन है, इसमें कुछ जगहों पे मेरे को दिक्कत है, आप लिख के भेजना। मुझे अगर करेक्शन लगेगा मैं करेक्ट करके आपको भेज दूंगा, ओके। तो कुछ शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आंसर ख़राब है सर क्या सोचेंगे। अरे इंप्रेशन, मेरे सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने से या बुरा बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द एंड अगर आप सीखना चाहते हो, अगर उसमें गलती होगी तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा आई ट्राई कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। तुरंत पॉसिबल हो सकता है ना हो, जब समय मिलेगा डेफिनेटली आई ट्राई, लेकिन आप जरूर इसको कोशिश करना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करो, एकदम फ्रस्ट्रेटेड मत महसूस करो। अगर एग्जाम खराब गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी एग्जाम्स अच्छे हैं जहाँ आप अच्छा कर सकते हो। देखो किस रीजन से आपका एग्जाम खराब जा रहा है, ठीक है। 2 जून मेल करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द, बाय।